इस वीडियो में लीवर फिजियोलॉजी पार्ट 8 में हम आपको बताना चाहेंगे फंक्शन ऑफ लीवर। जैसा कि ऑलरेडी आप जानते हैं कि लीवर बॉडी का एक ऐसा ऑर्गन है जिसे एक नहीं अनेक काम करने पड़ते हैं। तो इसमें जो पहला इसका मुख्य काम आता है इसको हम कहते हैं मेटाबॉलिक फंक्शन। यानी भोजन में जब आप कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, विटामिन से तमाम न्यूट्रिएंट्स लेते हैं तो वो हमारे शरीर के लिए तब तक लाभदायक नहीं है, यूजफुल नहीं है, जब तक उनका प्रॉपर डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन न हो जाए। और एब्जॉर्प्शन के बाद भी वो अभी बॉडी के लिए उपयोगी नहीं होते हैं। उपयोगी तब होते हैं जब वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाते हैं। और एनर्जी इन सबस्टेंसेस का एनर्जी में कन्वर्ट होना ही एक प्रक्रिया है जिसको हम नाम देते हैं मेटाबॉलिज्म। जब तक ये प्रक्रिया पूरी नहीं होती है तब तक हमारे द्वारा भोजन में लिए गए तमाम न्यूट्रिएंट्स, विटामिन हमारे शरीर के लिए किसी भी काम के नहीं होते हैं। तो इसमें जो मुख्य रूप से आप भोजन में लेते हो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड, इसके साथ ढेर सारी विटामिन और बहुत सारे पोषक तत्व लेते हैं। तो जब ये लीवर में पहुंचते हैं तो लीवर के अंदर इनका मेटाबोलाइजेशन होता है, यानी एनर्जी में कन्वर्ट हो जाते हैं। और हमारी शरीर के लिए माने एनर्जी को तैयार करना, सप्लाई करना, इसमें लीवर का मुख्य रोल होता है। और इन्हीं के साथ बहुत सारे ऐसे हार्मोन्स भी होते हैं, जब तक उनका मेटाबॉलिज्म न हो जाए वो हार्मोन हमारे शरीर के लिए कहीं से भी उपयोगी नहीं होते। तो आपने देखा कि लीवर हमारे शरीर के लिए जो एनर्जी बनाने का काम करता है, यह एक बहुत ही इसका उपयोगी फंक्शन माना जाता है। इसके अलावा नंबर 2 पर हम देखेंगे स्टोरेज फंक्शन। यानी स्टोर बहुत सारी चीजें बनाता तो है, इसके साथ बहुत सारी चीजों को जो हमारे शरीर के लिए उपयोगी हो सकती हैं, लाभदायक हो सकती हैं, उनको ये स्टोर करके अपने पास रखता है। जब बॉडी को, हमारे शरीर को उन सबस्टेंसेस की, उन पदार्थों की नीड होती है, आवश्यकता होती है, तो फिर ये बॉडी को प्रोवाइड कर देता है। जैसे ग्लाइकोजन। ये ग्लाइकोजन क्या है? ये ग्लूकोज जो कार्बोहाइड्रेट है, इसका एंड प्रोडक्ट होता है ग्लूकोज। जब ये ग्लूकोज फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट होता है तो वो इसका ऐसा स्टेज है कि उसको स्टोर नहीं किया जा सकता है। जितना ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा उसका यूटिलाइजेशन होगा, एनर्जी में कन्वर्ट हो गया और उसका स्टोर खत्म। तो अभी हमने ग्लूकोज लिया, लेकिन हमारे बॉडी को जो नीड है एनर्जी की, वो अगर मान लीजिए कि एक निश्चित अमाउंट तक है, लेकिन हमारे बॉडी में ग्लूकोज का फॉर्मेशन उससे ज्यादा हो गया, तो फिर एक्सेस अमाउंट को ये लीवर अपने पास स्टोर कर लेता है। और फिर जब बॉडी को नीड होती है तो उस ग्लूकोज को स्टोर करता है। तो ग्लूकोज को स्टोर करने का जो फॉर्म है, स्टेज है, उसको हम कहते हैं ग्लाइकोजन। ये ग्लूकोज का या कार्बोहाइड्रेट इसका बेसिक है। कह लीजिए कि जब कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन स्टेज में पहुंच जाता है, फॉर्म में पहुंच जाता है, तो उसको हम स्टोर कर सकते हैं। यानी स्टोर अभी कर लिया, फ्यूचर में जब उसकी हमें नीड होगी, हमारे शरीर को उसकी आवश्यकता होगी, तो फिर लीवर जो है उसको रिलीज करेगा। अब अमीनो एसिड जानते ही हैं, ये प्रोटीन है और हमारे शरीर के लिए इसकी उपयोगिता बहुत है। तो अगर हमारे नीड से अधिक अमीनो एसिड मेरे बॉडी में, आपके शरीर में तैयार हो गया, तो जितना नीड है उतना तो रिलीज कर दिया, बाकी जो एक्सेस अमाउंट है उसको भविष्य की जरूरत को देखते हुए उसने स्टोर अपने पास कर लिया। फिर ये आयरन है। जैसा कि आप जानते हैं, जब आरबीसी टूटती है तो वो 2 भाग में बढ़ती है, ग्लोबिन और हीम। हीम में एक फैक्टर होता है आयरन। तो आयरन को लीवर, जब आरबीसी टूटने के बाद आयरन अलग होता है या फिर आप फूड इंटेक में लेते हैं, तो उस आयरन को लीवर स्टोर कर लेता है। फिर जब आपको हीमोग्लोबिन नए बनते हैं तो उसमें इनकी नीड होती है, तो लीवर उसमें ये रिलीज कर देता है। फॉलिक एसिड, जैसा कि आप जानते हैं, यह एक ब्लड बनाने का मैच्योरेशन फैक्टर है।
तो इसको भी लीवर स्टोर करके रखता है, जब बॉडी की नीड होती है तो इसको ये भेजता है। फिर है विटामिन ए, डी एंड B12। इन विटामिन को भी लीवर अपने पास सुरक्षित करके रखता है, जब बॉडी की नीड होती है तो उनको रिलीज करता है। अब आ जाइए फंक्शन नंबर 3, सिंथेटिक फंक्शन, मतलब सिंथेसाइज करना, बनाना, फॉर्म करना, प्रोडक्शन करना। तो ये इसका तीसरा मुख्य कार्य माना गया है। इट प्रोड्यूसेस ग्लूकोज, प्लाज्मा प्रोटीन्स, क्लॉटिंग फैक्टर्स, हार्मोन बाइंडिंग प्रोटीन, स्टेरॉयड, हिपैरिन, ETC। ये सब्सटेंस हैं। जैसे ग्लूकोज है, इसका निर्माण लीवर के अंदर कैसे होता है, ये आप जब इसका मेटाबॉलिज्म पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट का, जिस दिन पढ़ाया जाएगा डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, तो पूरी प्रक्रिया आपके सामने होगी। फिलहाल आप इतना मान के चलिए कि लीवर के अंदर ग्लूकोज का प्रोडक्शन भी होता है और वो कार्बोहाइड्रेट से ही होता है। फिर ये प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं, इनका भी निर्माण लीवर करता है, क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं और तमाम हार्मोन्स बाइंडिंग प्रोटीन्स हैं, ये स्टेरॉयड हार्मोन्स हैं, ये हिपैरिन है। इन तमाम सब्सटेंसेस की नीड आपके बॉडी को कभी न कभी पड़ा करती है, तो उसको उसकी पूर्ति के लिए लीवर अपने पास इन सब्सटेंसेस का निर्माण भी करता है। अगला फंक्शन इसका है सिक्रेटरी फंक्शन, माने सिक्रीट करना। तो आप बार बार पढ़ रहे हैं और पूरे इस टॉपिक में पढ़ते चले आ रहे हैं लीवर के कि इट सिक्रीट्स बाइल। ऑलरेडी आपको पता है बाइल का फॉर्मेशन लीवर के अंदर होता है, तो जब बनता तो जरूर है, लेकिन लीवर के अंदर बाइल को स्टोर करने की जगह नहीं होती है, तो बना करके फिर उसको ये सिक्रीट कर देता है, यानी बाहर भेज देता है, जो राइट एंड लेफ्ट हिपैटिक थ्रू द कॉमन हिपैटिक थ्रू द सिस्टिक हिपैटिक, ए गॉल ब्लैडर जो इसका स्टोर है बाइल का, वहां भेज देने का काम करता है। इसका अगला फंक्शन है एक्सक्रीटरी फंक्शन, माने एक्सक्रीट कर देना ऐसे सब्सटेंस जो हमारे बॉडी के लिए अनयूजुअल हो चुके हैं, यानी जिनकी नीड हमारे बॉडी को नहीं है, उसको बॉडी के बाहर भेजने का काम कौन करता है, लीवर करता है। एक्सक्रीशन ऑफ, तो ऐसी चीजें कौन कौन सी हैं, कोलेस्ट्रॉल है, ये बाइल पिगमेंट, हेवी मेटल्स, टॉक्सिन्स, बैक्टीरिया, बाइसेप्स, ये सभी के सभी जो सब्सटेंस हैं, ये बाइल के थ्रू लीवर उनको शरीर से बाहर भेजने का काम करता है। अगला फंक्शन इसका है हीट प्रोडक्शन। जैसा कि आप जानते हैं कि लीवर के अंदर मेटाबॉलिज्म होता है, और मेटाबॉलिज्म का मतलब ही होता है ये जो हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं या कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या ये फैट की जो चीजें हैं, ये जब जलती हैं तो एनर्जी बनती। तो जब एनर्जी बनेगी, वो जलेगी, तो ऑटोमेटिक ये स्वाभाविक बात है कि वहां पर क्या पैदा होगा, हीट का प्रोडक्शन होगा। जहां कोई चीज जला दीजिए वहां हीट हो जाती है। ठंड को दूर करने के लिए सबसे रामबाण अस्त्र लोग यूज करते हैं कि 4 लकड़ियों को इकट्ठा कर दो, उसमें आग लगा दो, उसके बगल में बैठ जाओ, आग जलेगी, लकड़ी जलेगी, तो वहां पर हीट पैदा होगी और आपकी ठंडक दूर हो जाएगी। तो इसी तरह से बॉडी के अंदर लीवर भी यही काम करता है, ये मेटाबॉलिज्म की क्रिया करके हीट का प्रोडक्शन करता है, जो आपके शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए एक अहम कड़ी साबित होता है। फिर है हीमोपोएटिक फंक्शन। क्या लीवर ब्लड भी बनाता है? आमतौर से लोग कहते हैं भाई आपका पेट खराब है, आप डायरिया से परेशान हैं, डिसेंट्री से परेशान हैं, भूख नहीं लगती है, तो आप जाइए किसी डॉक्टर से चेक करा लीजिए, लगता है कि आपका लीवर गड़बड़ हो गया। तो ये बात सही है, जो मेडिकल साइंस नहीं जानते हैं उनको भी अंदाज होता है कि लीवर क्या करता है, लेकिन इसको कम लोग या मेडिकल के लोग ही सिर्फ जानते हैं कि लीवर हीमोपोइसिस की प्रक्रिया भी करता है। हीमो माने ब्लड और पोइसिस माने इट इज ए प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन, डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन। ये 3 स्टेजेस मिल करके क्या बना देती हैं, एक प्रक्रिया बनाती हैं जिसे हम कहते हैं पोइसिस, यानी ब्लड सेल का बनना, ब्लड सेल का विकसित होना
और फिर मैच्योरिटी को प्राप्त करना। तो लीवर ये भी काम करता है, लेकिन कब करता है? बिफोर बर्थ। जब बच्चा मां के गर्भ में होता है या इंट्रा यूटेराइन लाइफ में होता है, तो उस समय लीवर क्या करता है? ब्लड फॉर्मेशन का काम करता है। देखिए लिखा गया है कि ड्यूरिंग हिपैटिक स्टेज इन इंट्रा यूटेराइन लाइफ प्रोड्यूसेस ब्लड। ये बच्चे को 2 महीने तक तो यानी जो एम्ब्रियोनिक लाइफ होती है उसमें ब्लड की सप्लाई या ब्लड की प्राप्ति मिसेंकाइम सेल के द्वारा की जाती है, लेकिन जब ये एम्ब्रियोनिक लाइफ यानी फर्टिलाइजेशन से लेकर के अगले 8 सप्ताह यानी 2 मंथ तक ही मिसेंकाइम सेल के द्वारा ब्लड की आपूर्ति की जाती है, लेकिन तीसरा महीना जैसे शुरू होता है वो ब्लड सप्लाई का कारखाना बंद हो जाता है। लेकिन अब उस समय फीटल स्टेज आ जाती है। फीटस को ब्लड की जरूरत तो पड़ेगी ही, तभी तो उसका ग्रोथ होगा, विकास होगा, डेवलपमेंट होगा। तो इस नीड को पूरा करने के लिए ये लीवर आगे आता है और ब्लड बनाने का काम शुरू कर देता है। लेकिन लीवर के अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं होती है कि वो इतना ब्लड का अमाउंट तैयार कर सके जिससे फीटल की जरूरतें पूरी हो सके। फिर ये अपने किसी मित्र की तलाश में लगता है और इसको सहारा देने वाला एक दूसरा आर्गन मिलता है जिसको हम कहते हैं स्प्लीन। अब ये दोनों स्प्लीन और लीवर दोनों मिलकर के क्या करते हैं? इतना ब्लड बना देते हैं कि फीटस के आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है। क्योंकि ये हिपैटिक माने लीवर और इंट्रायूटेराइन लाइफ, तो इसको हम नाम देते हैं हिपैटिक स्टेज। माने इंट्रायूटेराइन लाइफ में लीवर की ब्लड बनाने में जो अहम भूमिका होती है उसी स्टेज को हम नाम देते हैं हिपैटिक स्टेज। तो फिर ये आप जान लीजिए कि इंट्रायूटेराइन लाइफ में फ्रॉम 3rd मंथ, बिगिनिंग ऑफ द 3rd मंथ अप टू 6 मंथ तक ही लीवर ब्लड बनाने का काम करता है। नहीं, ये स्प्लीन करती है और लीवर जो है तीसरे महीने से लेकर के अप टू पार्चुरेशन या प्रसव तक ब्लड बनाता है, लेकिन स्प्लीन 6 महीने तक ही देता है। इसके बाद फिर बोन मैरो और लीवर ये दोनों ब्लड बनाना शुरू करते हैं। कब तक? जब तक बच्चे की पैदाइश न हो जाए, जन्म न हो जाए। तो इस तरह से आपने देखा कि लीवर का ब्लड बनाने में एक अहम रोल होता है, लेकिन जन्म के पहले, जन्म के बाद में। अब आइए अगला फैक्टर है हीमोलाइटिक फंक्शन। हीमो माने ब्लड और लाइटिक शब्द बना लाइसिस से। लाइसिस का मतलब होता है तोड़ना, विखंडन करना। तो ऑलरेडी आपको पता है या सारे मेडिकल के लोग जानते हैं कि ये जो हमारे बॉडी में आरबीसी नाम की सेल है जिसको आप लाल रक्त कणिका के नाम से जानते हैं, इसकी एक निश्चित लाइफ सीमा है, लाइफ टाइम है, और वो सीमा क्या है? 120 दिन, 120 डेज। ये आरबीसी 120 दिन की लाइफ साइकिल पूरा करने के बाद ये फ्रेजाइल इन नेचर हो जाती है और ये टूट जाती है, यानी इसका डिस्ट्रक्शन हो जाता है। तो ये क्रिया स्प्लीन के अंदर और फिर लीवर के अंदर की जाती है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी कूफर सेल्स पड़ी होती हैं और रेटिकुलो इंडोथेलियल सेल्स कही जाती हैं, और ये रेटिकुलो थीलियल सिस्टम में ही आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होता है जो लीवर में और स्प्लीन में पाया जाता है। तो इस तरह से ये लीवर जो है एक समय ब्लड बनाने का काम किया और आफ्टर बर्थ ये ब्लड के सेल को तोड़ने का भी काम करता है। तो इसका यह ड्यूअल फंक्शन है। अब आइए इनएक्टिवेशन ऑफ हार्मोन एंड ड्रग्स। लीवर के जिम्मे एक यह भी काम है इनएक्टिवेट ऑफ हार्मोन, हार्मोन को इनएक्टिवेट करना यानी निष्क्रिय कर देना। बॉडी के लिए कुछ ऐसी स्टेजेस पैदा हो जाती हैं या फिर कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं जिनका इनएक्टिवेशन के स्टेज में जाना आवश्यक हो जाता है। तो लीवर कैसे इस क्रिया को करता है? इट कैटाबोलाइजेज हार्मोन्स एज। कैटाबोलाइजेज का मतलब उनको तोड़ देना। जैसे हार्मोन में है GH ग्रोथ हार्मोन, पैराथार्मोन, कार्टिसॉल एंड इंसुलिन, तो और ये ग्लूकेगान, एस्ट्रोजन, इन सारे हार्मोन्स को आप जानते हैं
जीएस हार्मोन क्या है? ग्रोथ हार्मोन। पैराथार्मोन क्या है? पैराथायराइड से निकलने वाला हार्मोन। कॉर्टिसोल ये उससे सुप्रारीनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स से निकलता है। इंसुलिन पैंक्रियाज के बीटा सेल से निकलता है। ग्लूकेगान ये भी पैंक्रियाज के अल्फा सेल से निकलता है। और ये एस्ट्रोजन ये ओवरी से निकलता है। फिर इंट्रायूटेराइन लाइफ में ये प्लेसेंटा से निकलता है। तो इनकी एक निश्चित अवधि होती है, या जब ये अपने कार्य क्षेत्र से अलग होते हैं तो इनको टूटना भी आवश्यक होता है, जिसको लीवर अच्छी तरीके से करता है। कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं जो हमारे शरीर के लिए वो फैट सालुबल के ग्रुप के ड्रग्स हैं। इनको वाटर सालुबल कंडीशन में कन्वर्ट करना लीवर अच्छी तरीके से जानता है और उनको इस तरह से वाटर सालुबल कंडीशन में ले जाकर के डिस्ट्रॉय कर देता है। अब आ जाइए डिफेंस मैकेनिज्म। लीवर हमारे शरीर की सुरक्षा भी करता है। कैसे करता है? इसके पास कोई लाइसेंसी रिवॉल्वर या आधा कट्टा नहीं होता है, लेकिन लीवर के अंदर ऐसी क्वालिटी है, ऐसे ऐसे इसके पास इंस्ट्रूमेंट हैं जिनके थ्रू ये हमारे शरीर की सुरक्षा करता है। जैसे फॉरेन बॉडीज एज वायरसेस एंड बैक्टीरियाज आर डिस्ट्रक्टेड बाय फाइगोसाइटोसिस। लीवर के अंदर वो सेल होती हैं जो फाइगोसाइटोसिस का मतलब भक्षण करके डिस्ट्रॉय कर देना। तो लीवर के अंदर कुछ ऐसी सेल्स पाई जाती हैं जो बैक्टीरिया, वायरस, एंटीजन या ऐसे सबस्टेंस या पदार्थ या वो हार्मफुल काजेज जो हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं, हार्मफुल हो सकते हैं, वो सेल जो लीवर में पड़ी हुई हैं, उनको फाइगोसाइट के द्वारा उनका भक्षण करके उनको डिस्ट्रक्ट करके हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करती हैं। दूसरा फंक्शन कैसे सुरक्षा देता है? लीवर सेल्स रिमूव टॉक्सिक प्रॉपर्टी ऑफ हार्मफुल एजेंट नोन एज डिटॉक्सिफिकेशन। ये जो लीवर में कुछ ऐसी सेल पड़ी होती हैं, स्पेशल सेल होती हैं, उनका काम क्या है? रिमूव टॉक्सिक प्रॉपर्टी ऑफ हार्मफुल एजेंट। वे एजेंट जो हमारे शरीर के लिए हार्मफुल हो सकते हैं, वो हार्मफुल कैसे हो सकते हैं? उनका जो इफेक्ट होता है वो टॉक्सिक इन नेचर होता है। उनकी टॉक्सिटी से हमारे शरीर को काफी डैमेज होता है, नुकसान होता है। तो लीवर के अंदर कुछ ऐसी सेल्स होती हैं जो ऐसे हार्मफुल एजेंट को डिस्ट्रक्ट करके और हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफिकेशन के कंडीशन में ले जाती हैं और सुरक्षा प्रदान करती हैं। नंबर 3, रेटिकुलो इंडोथेलियल सेल्स प्रोड्यूस ट्यूमर निक्रोसिस फैक्टर्स। ये जो लीवर के अंदर रेटिकुलो इंडोथेलियल सेल्स पड़ी होती हैं, ये एक तरह का फैक्टर्स बनाती हैं जो ट्यूमर निक्रोसिस है, जो ट्यूमर की सेल जब डेवलप हो सकती है यहाँ होती है, तो उसको भी भरसक लीवर डिस्ट्रॉय करने का काम करता है, क्योंकि इसके अंदर कुछ इस तरह की सेल्स पड़ी होती हैं जिनको हम नाम देते हैं रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल्स। तो इस तरह से ये ट्यूमर निक्रोसिस की क्रिया करके लीवर हमारे शरीर की सुरक्षा प्रदान करता है। और नंबर 4 पर आइए, कन्वर्जन ऑफ टॉक्सिक सबस्टेंसेस इनटू नॉन टॉक्सिक सबस्टेंसेस बाय कॉन्जुगेशन। ये आप जानते हैं बाइल का कॉन्जुगेशन जो हुआ उसी कॉन्जुगेटेड फॉर्म ऑफ बाइल के द्वारा कन्वर्जन ऑफ टॉक्सिक सबस्टेंसेस इनटू नॉन टॉक्सिक सबस्टेंसेस। लीवर के अंदर यह भी गुण होता है जो कुछ ऐसे टॉक्सिक सबस्टेंस होते हैं जिनको ये कन्वर्ट कर देता है नॉन टॉक्सिक, यानी उनके टॉक्सिटी के इफेक्ट को ये खत्म कर देता है। तो इस तरह से आपने देखा कि लीवर हमारे शरीर के डिफेंस मैकेनिज्म में कितनी बड़ी भूमिका अदा करता है। बाकी अभी बहुत सारे इसके काम बाकी हैं जो अभी आपको बताए जाएंगे, लेकिन अब वो बताए जाएंगे लीवर फिजियोलॉजी पार्ट 9 में।